श्री हरि विष्णु नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के व्रत में मैं आपको एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। जब आप पंडितों को बुलाकर जिमाते हैं तो क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत होती है, जिससे आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। और यदि आप एकादशी के व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उद्यापन किस तरह से किया जाता है वो विधि मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लेते हैं। इस संकल्प में आप भगवान के सामने जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन संकल्प लेते हैं कि आप कृष्ण पक्ष के व्रत कर रहे हैं या आप शुक्ल पक्ष के व्रत कर रहे हैं या आप महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी का व्रत कर रहे हैं। व्रत आप शुक्ल पक्ष के करें, कृष्ण पक्ष के करें या आप कई सालों से व्रत कर रहे हैं। उद्यापन में जो सामग्री लगती है वह लगभग बराबर होती है, बस आप जितने ब्राह्मण जिमाते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आपने एक साल में कृष्ण पक्ष की एकादशी की हैं तो ये 12 होती हैं, अधिक मास हो जाता है तो ये 13 हो जाती हैं। तो जितनी एकादशी होती हैं उतने पंडित आपको जिमाने होते हैं। यदि आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की करते हैं तो आपको 26 ब्राह्मण जिमाने होते हैं, क्योंकि साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास पड़ जाता है कई बार तो ये एकादशी 26 हो जाती हैं। तो जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तो अगली एकादशी पर आपको इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन की तैयारी आपको दशमी तिथि से ही करनी होती है, क्योंकि एकादशी वाले दिन आपको 26 ब्राह्मण चाहिए होते हैं। उन 26 ब्राह्मण को आपको एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि को ही न्योता देना होता है, न्योतना होता है अपने घर पर, और उनसे पूछना होता है कि क्या वो एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं। यदि वे व्रत रख सकते हैं तो ये अति उत्तम होता है, परंतु यदि वे व्रत नहीं रख सकते हैं तो तब तक के लिए वे निराहार रहें, जब तक के लिए वे आपके घर पर भोजन ग्रहण ना कर लें। एकादशी पर आपको एक योग्य ब्राह्मण की भी ज़रूरत होती है जो आपके घर में एकादशी का हवन कर सके। देखिए, हवन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप छोटे स्तर पर करें या बड़े स्तर पर करें। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई भी पास के मंदिर से पंडित को पूछ सकते हैं और एक छोटा सा हवन अवश्य कराएं। हवन में जब पंडित मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें वे आपको संकल्प सारा कुछ विधि विधान से करवाते हैं, तो छोटा सा हवन ज़रूर करवाएं लास्ट एकादशी वाले दिन जिस दिन आप उद्यापन करते हैं। तो ये हो गया। अगले दिन जब आप सुबह सुबह उद्यापन की तैयारियां कर रहे होंगे एकादशी वाले दिन, तो पंडित सबसे पहले हवन करते हैं घर में आकर। उसके बाद 26 जो ब्राह्मण होते हैं आप उन्हें फलाहार कराएंगे। आप उन्हें भोजन नहीं कराते हैं उस दिन, एकादशी वाले दिन फलाहार कराया जाता है। आप स्वयं भी फलाहार ही करेंगे, परंतु सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। 26 ब्राह्मणों को आप कुछ भी फलाहार करवा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप व्रत का सामान बनवा सकते हैं, जैसे कूटू के पकौड़े होते हैं, फल होते हैं, दही होती है या बहुत सारे सामग्री होती है व्रत की। परंतु यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई भी फलों की एक छोटी छोटी डिस्पोजल वाली जो प्लेट्स आती हैं वो लगा सकते हैं। ये आपके टोटली अपने सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, आप कितना फलाहार उन्हें करा सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो भरपेट उन्हें फलाहार कराना चाहिए, व्रत का खाना भरपेट बनाकर खिलाना चाहिए। ठीक है। अब उस दिन आप एकादशी के सारे महात्म्य पढ़ते हैं, यानी कि 26 के 26 जो आपने व्रत में हर एक व्रत में पढ़े थे वो उसी दिन दोबारा से आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद उस दिन आपको रात में सोना नहीं होता है, पूरी रात्रि आपको जागरण करना होता है। जागरण में आप चाहें तो भगवान के भजन कर सकते हैं, रामायण पाठ करा सकते हैं, सुंदरकांड करा सकते हैं, परंतु रात्रि का जागरण अनिवार्य होता है, क्योंकि हर एक एकादशी के व्रत पर यदि आपने रात्रि जागरण नहीं किया है तो कम से कम उद्यापन वाली रात आपको सोना नहीं होता है। कुछ भी घर में सत्संग करवा सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, कुल मिलाकर भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको ये सारे काम करने होते हैं। अब द्वादशी वाले दिन व्रत का उद्यापन होता है। द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण जो ब्राह्मण आपने एकादशी वाले दिन जिमाए हैं वे द्वादशी वाले दिन पुनः आपको बुलाने होते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से आसन पर बिठाकर तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद आपको उन्हें भोजन देना चाहिए। भोजन में सबसे पहले चावल आपको परोसने होते हैं। चावल का भोग उस दिन अनिवार्य होता है, क्योंकि जैसे आप सभी व्रत करते आए एकादशी के, जब द्वादशी तिथि होती है तो पारण हमेशा चावल से ही किया जाता है। तो चावल की कोई सामग्री अवश्य बना के रखें, जैसे कि आप खीर बना सकते हैं, आप सफ़ेद चावल भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरह से चावल का उपयोग ज़रूर करें और चावल ब्राह्मणों को परोसें। उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन करा सकते हैं। भोजन में खीर पूड़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। अब द्वादशी वाले दिन आपने 26 ब्राह्मण जो जिमाए हैं उनके अलावा आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी पंडित और पंडिताइन का जोड़े को जिमाना होता है, जिन्हें आप उद्यापन की सारी सामग्री भेंट करेंगे।
भेंट करने की सामग्री आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करती है। मैं सामग्री आपको बताती हूँ, आपको क्या-क्या जो देने का विधान है, जैसे कि इस दिन गोदान और भूमिदान का महादान बताया गया है यदि आप कर सकें तो, परंतु ये हर किसी के बस में नहीं होता है कि वे गौदान कर सकें या भूमिदान कर सकें। तो उसके जगह आप मिट्टी की गऊ दान कर सकते हैं, चांदी की गऊ बनवा के दान कर सकते हैं, गऊ यानी कि गाय दान कर सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो गाय की एक तस्वीर ज़रूर उस दिन दान करनी चाहिए और पूजा में और हवन में भी गाय की तस्वीर ज़रूर से रखनी चाहिए। उसके अलावा आप गौशाला में उस दिन चारा भी दान कर सकते हैं यदि आप गाय दान नहीं कर सकते हैं तो। इसके अलावा आप जब भगवान की तस्वीर पूजा में रखते हैं, हवन में रखते हैं, जो आपने एकादशी तिथि पर रखी थी, वो तस्वीर आपको जो आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े के साथ न्योते हैं, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी 26 ब्राह्मण से अलग होते हैं। 26 ब्राह्मण आपने भोग करवाया है जिन्हें वे उद्यापन के लिए था, लेकिन अब आप लक्ष्मी नारायण स्वरूप एक जोड़ा जिमाएंगे। वे जोड़ा कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके भांजे और उनकी बहू हो सकते हैं, या फिर आपकी भांजी और उनके पति हो सकते हैं, क्योंकि भांजा भांजी जो होते हैं ना, उनको दिया गया दान महादान होता है। परंतु यदि ऐसा आप ना कर पाएँ तो आपने जिन पंडित को हवन के लिए बुलाया है, जिन योग्य पंडित को आप जानते हैं, आप उन्हें भी जिमा सकते हैं, उन्हें भी ये सारी सामग्री दे सकते हैं। तो गौ दान मैंने आपको बताया, यदि आप नहीं कर सकते तो मिट्टी की, चांदी की या गऊ की तस्वीर भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपको लक्ष्मी नारायण की एक तस्वीर जो आपने पूजा में रखी होगी, वो तस्वीर आपको ब्राह्मण को देनी होती है। देखिए, किताबों में तो सोने की मूर्ति का विधान मिलता है, परंतु ये उस समय की बात है जब सोना या चांदी के सिक्के चलन में थे, जब रुपए चलन में नहीं थे। लेकिन आज के समय में सोने की मूर्ति दान करना उतना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एक चांदी की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति दान कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो पीतल की या किसी भी धातु की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आपको दान करनी चाहिए। यदि ऐसा भी ना कर सके तो आपको तस्वीर जो होती है लक्ष्मी नारायण की, वो आपको पंडित को दान करनी चाहिए। उसके अलावा आपको छाता, जूते, शैया यानी कि आप बिस्तर दान करते हैं। बिस्तर में ये नहीं है कि आप डबल बेड या सिंगल बेड, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप चारपाई या फिर फोल्डिंग भी दान कर सकते हैं, और उसके साथ आपको गद्दे और तकिया दान करना होता है। ये आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। बर्तन दान करने होते हैं, 5 बर्तन देने होते हैं। उसके अलावा आपको कपड़े देने होते हैं, आसन देना होता है, साथ में ही दक्षिणा देनी होती है। अब मैं आपको वो सामान दिखाती हूँ जो सामान हमें 26 ब्राह्मणों को देना चाहिए, साथ में ही जो आप एक जोड़े को अलग से लक्ष्मी नारायण के रूप में जिमाकर उद्यापन के समय देंगे। अब मैं आपको वो सारा सामान दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कपड़े लिए हैं जो आप ब्राह्मण जिमाएंगे, जो 26 ब्राह्मण आप जिमा रहे हैं उनके लिए। ये मैंने यहाँ पर पैंट शर्ट का कपड़ा और जुराबे लिए हैं। आप चाहें तो 5 कपड़े ले सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वापी जो बोलते हैं, जिसे एक वाइट कलर की तौलिया की तरह आती है, आप वो भी दे सकते हैं। परंतु यदि सामर्थ्य है तो कपड़े दें। पैंट शर्ट के अलावा आप कुर्ता पजामे का कपड़ा दे सकते हैं। उसके साथ ही ये मैंने उन ब्राह्मण की पत्नी के लिए रखा है। यदि आप उन्हें न्योता देते हैं तो आप उनके लिए भी रखें, परंतु यदि आप उनकी पत्नी के लिए रख रहे हैं यानी ब्राह्मणी के लिए रख रहे हैं तो श्रृंगार अवश्य रखें। यदि ज़्यादा श्रृंगार ना रख सके तो आप बिंदी या फिर सिंदूर उसमें अवश्य डाल कर रखें। पर ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि यदि आप दे सकें तभी दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण को भी कपड़े दे सकते हैं। ये मैंने चांदी के बिछिए लिए हैं, जैसे चांदी या सोना दान करने के लिए बताते हैं। तो ये भी स्टेप आपके लिए चॉइस है आपकी, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर ब्राह्मण के लिए चांदी की अंगूठी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। यदि आप सोना दान नहीं कर सकते हैं तो चांदी में आप चांदी की जैसे अंगूठी है, चांदी के बिछिए हैं, इस तरह से दान कर सकते हैं। परंतु यदि आप सोना दान करना चाहें तो जो आप 27वां ब्राह्मण जिमाएंगे, जिन्हें जोड़े से आप लक्ष्मी नारायण का स्वरूप समझकर जिमा रहे हैं और जिनका आप उद्यापन के समय सारा सामान जिनको देंगे, उनके लिए आप एक नोज़ पिन ले सकते हैं। यदि सोने का सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, और यदि है तो आपको अवश्य ही सोने का कुछ ना कुछ सामान अवश्य करना चाहिए, या तो चांदी की गाय या चांदी के लक्ष्मी नारायण। इसके अलावा ये देखिए कि ये जो आसन है, ये सभी 26 ब्राह्मण को ये आसन भी दिया जाता है। जितने भी 26 ब्राह्मण आपने जिमाए हैं उन सबको आसन अवश्य दिया जाता है, और ये कपड़े दिए जाते हैं। कपड़े में आप जो ये उनकी पत्नी के कपड़े हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके अलावा ब्राह्मण को ये लोटा दिया जाता है। लोटा मैंने यहाँ स्टील का लिया हुआ है, आप अगर चाहें तो पीतल का, तांबे का भी ले सकते हैं। ये जनेऊ है, ये तुलसी की माला है, और ये तिलक है। तिलक जो मैंने लिया है, ये मैंने चंदन का तिलक लिया हुआ है। ठीक है, ये जनेऊ हो गया है और ये तुलसी की माला हो गई। ये सामान ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आसन, लोटा, तिलक,
माला और जनेऊ ये ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही अगर आप कर सके तो चप्पल या जूते का दान बहुत ज़रूर करना चाहिए। यदि आप 26 ब्राह्मण को ना करें तो जिन्हें आप सब कुछ मिनस रहे हैं, जो उद्यापन के समय जो आपने ब्राह्मण जिमाए हैं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप समझकर, उनको आपको जूते चप्पल अवश्य दान करने चाहिए। और जो 26 ब्राह्मण हैं उन सबको दक्षिणा स्वरूप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये मैंने 101 रुपये आपको रख के दिखाए, आप चाहें तो 11, 21 इस तरह से रख सकते हैं। जिस दिन आपने फलाहार कराया है यदि आप कर सकें तो उस दिन भी आपको 11-11 रुपये या 21-21 रुपये दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए यदि सामर्थ्य हो तो। इसके अलावा जो ये सारा सामान जो मैंने दिखाया है 26 ब्राह्मण को जो देने का सामान है वो दिखाया है। यही सेम सामान आपको उन ब्राह्मण को भी देना है जो आप 27वां जोड़ा आप जिमा रहे हैं उद्यापन के समय पर। उनको इन सामानों के अलावा आपको छाता दान करना होता है। गौ दान का मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप कर सकते हैं। विष्णु जी की मूर्ति का भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपको बिस्तर दान करना होता है। बिस्तर में आप फोल्डिंग या चारपाई भी ले सकते हैं। और मार्केट से गद्दे आते हैं, आई थिंक 500 रुपये के आसपास एक गद्दे आराम से गद्दे आ जाते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप वो गद्दे भी दे सकते हैं तकिए के साथ। उसके साथ आप सामग्री को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। जिन्हें आप उद्यापन का सामान दे रहे हैं आप उन्हें कंबल भी दे सकते हैं, 5 बर्तन भी दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। सामर्थ्य हो तो आपको सोने या चांदी का आभूषण ज़रूर से दान करना चाहिए, स्पेशली उन्हें जिन्हें आप लक्ष्मी नारायण का स्वरूप समझकर जिमा रहे हैं। जो 27वां ब्राह्मण पति पत्नी के रूप में आप जिमाएंगे उन्हें आप सोने के चांदी का एक आभूषण अवश्य दान करें। चाहे तो आप नोज रिंग दान करें या फिर आप जैसे मैंने आपको ये बिछुए दिखाए हैं और चांदी की जो रिंग दिखाई है वो भी आप दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। अब यदि आप एकादशी के व्रत तो करना चाहते हैं परंतु इसके उद्यापन की विधि काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ा उद्यापन होता है, आप ये सोचकर व्रत नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। जो ये सारी सामग्री मैंने पंडितों को देने के लिए बताई है, ब्राह्मणों को देने के लिए बताई है, तो आप हर एक एकादशी पर व्रत करते हुए एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर खाना खिला सकते हैं। उसके लिए आपको एकादशी वाले दिन पंडित को फलाहार देना होता है और अगले दिन उन्हें अपने घर पर बुलाकर या मंदिर में जाकर या आपने जहाँ पर भी पंडित को न्योता दिया है जिनके घर पर भी, उनके घर पर जाकर आप उन्हें खाना देने के साथ साथ ये सारा सामान दक्षिणा सहित देकर आ सकते हैं। इस तरह से हर एक एकादशी पर आप एक पंडित को जिमाते जाएं और जब लास्ट वाली एकादशी आए जिस दिन आप उद्यापन करें, छोटा सा घर में हवन कराकर जो पंडित आपके घर में हवन कर रहे हैं उन्हीं को आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में यानी कि लक्ष्मी नारायण के रूप में आप उन्हें उद्यापन की सामग्री भी दे सकते हैं। तो ये छोटा तरीका पड़ जाता है, सामान सारा वही रहता है परंतु धीरे धीरे करके दिया जाता है। और लास्ट में उद्यापन के साथ ही आप 27वां जो ब्राह्मण होता है जो मैंने आपको बताया था जिन्हें हमें जोड़े से जिमाना होता है, उन्हें अपने घर पर बुलाकर हवन के साथ साथ आपको खाना खिलाना चाहिए और सारी सामग्री आप दान दे सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ता है परंतु सामान आप सारा वही रखते हैं लेकिन धीरे धीरे देते हैं। इसमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए, उद्यापन के दिन यदि आपके ननद, आपकी बहन, बेटियां आपके आसपास ही रहती हैं तो उन्हें अवश्य ही न्योता देना चाहिए। और इस उद्यापन में भांजे या भांजी को ज़रूर बुलाना चाहिए यदि वे आने की सामर्थ्य में है, यदि वे आ सकें, यदि उन पे समय है और पास में रहते हैं तो उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी भोजन पर ज़रूर बुलाना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का उद्यापन होता है। आपको ये उद्यापन की विधि यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा। भगवान श्री हरि सबका मंगल करें। श्री हरि विष्णु नमः। बोलो विष्णु भगवान की